बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम आज जिस मौजू की बात करेंगे ना, वो हमारे मुआशरे में आजकल बहुत आम है। जी हाँ, आप समझ गए हैं, हम सूद की बात करेंगे क्योंकि सूद एक लानत है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। सूद को अरबी ज़बान में रिबवा कहते हैं। सूद का मानी है कर्ज़ देकर इस पर मशरूत नफ़ा लेना, यानी कि शर्त के साथ नफ़ा लेना। यानी जिस तरह किसी को 1000 रुपये दे दिए कि वापसी पर 1000 की बजाय 1500 रुपये देना होंगे, ये इजाफ़ी 500 का शुमार सूद में होगा। कर्ज़ देकर कर्ज़ से पैसे कमाना, यानी कि एक तो होता है ना प्रॉफिट कारोबार करना, वो और चीज़ है। मगर किसी को कर्ज़ दे दिया और कर्ज़ देकर कहा कि मैंने तुमको 10,000 रुपये दिया है, तुमने मुझे 3 महीने के बाद 15,000 रुपये देना है, ये सूद है। और कर्ज़ देकर मकरूज़ से रुपए पैसे के अलावा दीगर कोई फ़ायदा लेना भी सूद है। जैसे किसी को कर्ज़ दे दिया और इसका मकान ले लिया और इस मकान में रिहाइश इख्तियार कर ली, लेकिन इसका किराया अदा ना किया या कम किराया अदा किया, ये भी सूद की एक शक्ल है। और किसी से अनाज वगैरह, यानी कि कोई गंदम, आटा, चावल, चीनी, इस तरह का कोई भी उधार पर ले लिया, लेकिन जब वापस किया तो इससे ज़्यादा वापस किया। यानी कि किसी से लिया था 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, मगर वापस किया तो 10-12 किलो वापस किया, ये भी सूद की किस्म है। सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जिससे मुफ्तखोरी, लालच, खुद गर्ज़ी, संगदिली और मफाद परस्ती जन्म लेती है। सूद मुआशी और इक़्तिसादी तबाहकारियों का भी एक ज़रिया है। इसी वजह से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूद से मना फरमाया है और फरमाया है कि ए ईमान वालो, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ और अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह ताला ने तजारत को हलाल फरमाया है और सूद को हराम फरमाया है। कुरान पाक में सूद को अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करार दिया गया है। सूद की वजह से अगरचा माल में, यानी कि अगर सूद का कारोबार करता है ना जो बंदा, उसके माल में अगरचा इजाफ़ा होता रहता है, लेकिन दर हकीकत वो माल में नुकसान, बेबरकती और नागहानी आफात का बाइस बनता है। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सूद का नुकसान ना सिर्फ दुनिया में है बल्कि सूद का कारोबार करने वाला आखिरत में भी ज़लील होगा। यहूदियत, मसीहियत, हिंदू मत, इन समेत तमाम जो मज़हब है, इन मज़हबों में भी सूद का लेन देन हराम है। हत्ता कि मुशरिकीन मक्का जो सरकार के साथ जंग करते थे, मुशरिक लोग थे, वो भी सूद को हराम समझते थे। सूदी माइशत कभी तरक्की नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के कम तरीन गुनाह, यानी कि सबसे कम तरीन गुनाह को अपनी माँ से बदकारी के बराबर करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने और इसके लिखने वालों पर लानत फरमाई है। रोज़मर्रा की अशिया जो होती है ना, इनमें आसान लेन देन को फ़रोग़ देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को आसान फरमा दिया है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे सोना, चांदी, गंदम, जौ, खजूर और नमक वगैरह जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, इसमें इजाफ़े को ममनू करार दिया है। यानी कि अगर इसको देकर हम ज़्यादा वापस लेते हैं ना, इसको ममनू करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि शब मिराज की रात में एक ऐसी जमात के पास से गुज़रा जिसके पेट मकानों की तरह बड़े हुए थे और इनके पेट से सांप बाहर आ रहे थे। मैंने जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो जिब्रील कहने लगा ये सूद खाने वाले लोग हैं। सूद की मसम्मत इस वजह से भी की जाती है कि इससे पूरा मुआशरा तरक्की नहीं करता, बल्कि जो दौलत होती है ना, वो चंद हाथों में खेलती रहती है। अमीर हजरात होते हैं, उनके हाथों में खेलती रहती है, मगर वो गरीब को उसका फ़ायदा कोई नहीं होता।
مالدار کے مال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے لیکن غریب کی غربت میں اور پسماندگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگ سود کی وجہ سے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتوں اور کارخانوں میں سود کی وجہ سے سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف بے روزگاری بڑھتی ہے بلکہ ملکی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے۔ جب مقروض شخص پر سود کے قرض کا بوجھ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ بیچارہ خودکشی جیسے حرام کام پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارے فیصل آباد میں چند دنوں پہلے ایک تاجر نے، بہت بڑا تاجر تھا کپڑے کا، اس نے اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کر کے خود کو قتل کر لیا، خود کو مار لیا۔ وہ صرف اور صرف سودی کاروبار کی وجہ سے تھا۔ وہ بیچارہ مجبور تھا، اس کے لین دین کے معاملات حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے، لیکن تجارت، ملازمت، زراعت، صنعت اور دوسرے حلال ذرائع سے منافع کمانے کی اجازت بھی دی ہے۔ کوئی شخص اپنا مال کسی حلال ذرائع میں لگاتا ہے نا تو اسے منع بھی نہیں کیا گیا۔ حلال چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے اور ان میں قانون کے مطابق نفع اور نقصان کی شراکت برابر کی ہونی چاہیے۔ تجارت کی فضیلت ہے۔ سچی اور ایماندار تاجر کو بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ کسی انسان کو اس کی ضرورت اور مجبوری میں قرض دینا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ صدقے کی طرح قرض حسنہ بھی ایک نیکی ہے۔ صدقے میں دیے ہوئے پیسے واپس نہیں ملتے لیکن قرضے میں دیے ہوئے پیسے واپس لیے جاتے ہیں یا واپس مل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے کے 10 فائدے ہیں، یعنی کہ صدقہ جو بندہ دیتا ہے نا اس کو 10 گنا اجر زیادہ ملتا ہے، مگر جو بندہ قرض دیتا ہے قرض حسنہ اس کو 18 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، وہ لوگوں کی ڈھکی چھپی امداد کرتے رہتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان جیسا بنائے اور ان کے احسانات کو یاد رکھنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔